सहभोज के पीछे कहीं मकसद क्या बगावत है? क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ब्राह्मण नाराज हैं। शिवपाल यादव जी ने कहा कि हमारी पार्टी में आप लोगों का स्वागत है, हम सम्मान भी देंगे, टिकट भी देंगे। देखिए, आप जैसे नाराजगी की आप बात कर रहे थे कि वही ना, अलग अलग चीजों को जो रिलेटेड नहीं है बिना बात के को रिलेट किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगेन मैंने आपको बताया कि मैं ब्राह्मण विधायक हूं, ठीक है। मुझे परसों योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 करोड़ का पुल दिया है गंगा नदी पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल होने जा रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी जाति का देख लीजिए, आपको शायद 1000 करोड़ का पुल शायद इतिहास में किसी को नहीं दिया गया होगा। और महाराज 10 विधायकों से कहा कि हर्ष इसको बहुत मेहनत से इसको परस्यू कर रहा था और उसी वजह से ये इतना बड़ा काम पास करा पाया। तो मैं ब्राह्मण हूं, मुझे 1000 करोड़ का पुल मिल रहा है, क्या मेरा शोषण हो रहा है? तो ये गलत बात है कि कोई ब्राह्मण का। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए। अनुराग भदौरिया जी, ये वाजपेयी जी तो आपकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। वो शिवपाल जी जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए, बहुत नाराज हैं। ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि ये बताना है कि भाई हमारे अंदर भी ताकत है। ये तो तमाम उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं वाजपेयी जी। देखिए, वाजपेयी जी का दर्द जो है वो अंदर ही अंदर है, बाहर कैसे वाजपेयी जी अपना दर्द बताएंगे? अब वाजपेयी जी से समझदार व्यक्ति हैं और आते भी प्रयागराज से हैं, तो आप समझते ही हो कि वो उनकी समझदारी कितनी दुरुस्त होगी। वो ऐसी बात क्यों कहेंगे कि भाई वहाँ ब्राह्मण समाज की मीटिंग भी होती है, उसमें नाम भी लिखा जाता है, सिग्नेचर भी बाकायदा किए जाते हैं। अच्छी बात है, सबको अपने समाज में मीटिंग करने का अधिकार है, होना भी चाहिए। भाई अगर उनको तकलीफ होगी, सरकार के अधिकारी नहीं बात सुनेंगे तो मीटिंग तो करेंगे ना, इसमें बुराई क्या है? और अधिकारी बात सुनते ही नहीं है, वो भी जानते हैं। वाजपेयी जी नहीं जानते क्या कि अधिकारी सुन कहाँ रहे हैं किसी की? विधायक कितने परेशान होते हैं, वो हम लोगों से छुपा हुआ है क्या? कहाँ डीएम और एसपी उनकी बात सुन रहे हैं? वो बेचारे अपना पीछे लिए पेपर पत्ती अपना घूमते रहते हैं। अगर उनका काम हो जाता, आज हर्षवर्धन जी को कहना पड़ रहा है कि हमें 1000 करोड़ का पुल दे दिया। पुल अब तो खैर जनता को दिया है, किसी विधायक को तो नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ, आप ये कह के वो आपको प्रूफ करने में लगे हैं कि हमारी बात सुनी जाती है। लेकिन वो जानते हैं जी। इसके पहले जब मीटिंग हुई थी तो क्षत्रिय समाज के विधायकों ने मीटिंग की थी, उन्होंने भी आपस में इसी तरह की बातें की थी। आज ब्राह्मण समाज ने अपनी ताकत दिखाई। मैं तो कहूँगा देखिए, कोई ताकत वाकत में दिखाइए, विकास की राजनीति कीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ आइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो विकास की राजनीति करती है और सभी वर्गों को सम्मान देने की बात करती है। और जहाँ तक कि अधिकारियों का सवाल है, ये सच है कि हमारी सरकारों में जो विधायक होते थे वो अपने जनप्रतिनिधि होते थे, वो जनता का काम करते थे, जनता की बात को सुना जाता था, अधिकारी भी बात सुनते थे और जनता का भला होता था। आज जनता का तो भला नहीं हो रहा है, सरकार का भला जरूर होता है, जनता का कहाँ भला हो रहा है? जनता छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस तरह से परेशान है, ये आप भी जानते हैं। इससे वाजपेयी जी छुपी हुई बात नहीं है, आप भी जानते हैं। आपको चुनाव जीतना है, लड़ना है, तो आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा अगर सदन में पहुंचना है तो जनता का काम करना पड़ेगा और जनता के भले का काम करना पड़ेगा। एक बात मैंने ओपनिंग में कही कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा फूंक फूंक पर कर जो है पैर रख रही है। अब एक विषय जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा था, उस विषय पे एकदम खामोशी होगी। कुलदीप सेंगर वाला प्रकरण अनुराग भदौरिया से ज्यादा किसने उठाया, या अखिलेश यादव से ज्यादा किसने उठाया? और पिछले एक दिन से मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई हुजूम नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई बात नहीं। क्या इसको भी हम ये देखें कि नहीं आपको भी वही चाहिए जो बीजेपी कर रही है? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। कुलदीप सेंगर की आवाज सबसे ज्यादा समाजवादियों ने उठाई है। अब क्या हो गया? समाजवादी देश के संविधान और न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, फिर आवाज उठाएंगे। सुन तो लीजिए, फिर आवाज उठाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की आवाज उठाएंगे। हम न्याय के लिए पीछे नहीं हटते। महिलाओं का सम्मान करने के लिए हमने 1090 बनाया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई लाइन हेल्पलाइन बनाई नहीं है। 1090 बनाया था जिससे महिलाओं को सम्मान मिल सके, महिलाओं का अधिकार मिल सके। इस बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इस बात पे मैं सहमत घटना हो, एक बेटी को अपने 2 लोगों के साथ बैठने नहीं दिया गया इंडिया गेट के बाहर, और आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते, हम इसका सम्मान करते। किसका सम्मान करते हैं भाई? तो भाई विपक्ष अगर बल नहीं देगा, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर ऐसे गुपचुप होकर चलेगी, तो क्या मैं ये समझूं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हैं?
जिसका आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। इसके मतलब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे आरोप बीजेपी पे ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, सवाल हम बीजेपी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और बीजेपी वाली सवाल विपक्ष से पूछते हैं, कमाल है भाई। ये तो ये उल्टी गंगा बहने लगी आजकल। अरे सवाल तो हम सत्ता से ही पूछेंगे ना। देखिए, सबको अपनी तरफ का चुभता हुआ सवाल बुरा लगता है, अन्याय हो रहा है, सबको अपनी तरफ का चुभता हुआ सवाल बुरा लगता है। अनुराग भदौरिया, सबको बुरा लगता है। सुन, नहीं, सबको बुरा लगता है। अरे बोलने तो दीजिए। जब नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं लग रहा, मैं अपनी बात किससे पूछूं, किससे जाऊं? अरे बात, उस बच्ची के लिए कौन खड़ा है बाहर? उस पीड़ित के लिए कौन खड़ा है बाहर? मुझे बता दीजिए। सत्ता कौन खड़ा है बाहर? ना सत्ता वाले खड़े हैं ना विपक्ष वाले खड़े हैं। पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए। ना सत्ता वाले खड़े हैं ना विपक्ष वाले खड़े हैं। हम तो साथ खड़े हैं। भदौरिया नहीं तो हम तो साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। एक बार रुकिए ना। और उसी ठंड में जाकर खड़े। तो आप कहां हैं? मैं पूछ लूंगा तो आप कहिए कि उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, तब खड़े थे। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब हम हल्ला मचा रहे थे तब आप कितना खड़े थे? अब मत बुलवाइए मुझसे। जब समाजवादी पार्टी रोड पे थी तो आप कितना खड़े थे? नहीं खड़े थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए उस पे बहस पे मत जाइए, हम जाना भी नहीं चाहते। जब हाथरस की घटना पे समाजवादी लोग आप देखिए, उस पे तो जा भी नहीं पाएंगे। अभी सन्नाटा क्यों है, आप इसी पे बता दीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरी। हमने तो सदैव सवाल पूछे हैं, किसी बच्ची के साथ गलत हो, लेकिन हम जाति देखकर कवरेज नहीं करते। बात सुन लीजिए। नहीं, हम जाति देखकर कवरेज नहीं करते। अरे मेरी बात सुन लीजिए। जिस उन्नाव की, सुनो, जब उन्नाव की घटना की बात करें, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, हमने हजरतगंज चौराहे पे प्रदर्शन किया था, लाठियों से पीटा गया था, आज भी दाग नहीं गए। कहां है? आप मुझे तो वो जोश कहां गया? ठंडा हो गया क्या? आपस से तब भी हमने पूछा, नहीं, इसीलिए तो पूछा। मैंने तो कहा कि अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया और आप कह रहे हैं कहां है भाई? नहीं पूछ रहे हैं आप। अरे आपकी हिम्मत सत्ता पद से पूछने की नहीं कर रही, अनुराग भदौरिया से पूछ रहे हैं। समस्या ये है कि आपको वोट बैंक दिखने लगा, आपके इसलिए ये सवाल बैठे, आपकी आपको वोट बैंक दिखने लगा, इसलिए ये सवाल है। और बहुत सीधा सवाल है। हर्षवर्धन वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट नहीं, दिखने लगा भाई, बोलने नहीं दे रहे। मैं बोलने दे रहा हूं आपको। आपने पुराने उदाहरण दिए कि हमने यहां लाठी खाई, हमने वहां लाठी खाई, मैं मान गया, बोलने नहीं दे रहे, मैं मान गया। और मैंने कहा कि आपने लाठी खाई, लेकिन अभी चुप्पी इसलिए है क्योंकि आपको उसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी बात होने दीजिए। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मेरी बात होने दीजिए। अब मैं अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन मुझे पहले मलूक नागर जी को इन कराना है। हर्षवर्धन जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। लेकिन मलूक नागर जी, ये जातियों के आधार पर मीटिंग्स का चलन कम से कम बीजेपी में तो नहीं रहा। ये नया चलन किस लिए चल पड़ा है? ये नया चलन जो पीडीए की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है, अगर ये चल पड़ा है तो ये बताएं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग इन्होंने क्यों चलाया। और अगर चला है तो ये बताएं कि 55 साल 60 साल में इन्होंने पिछड़ों के, दलितों के नाम पे क्यों ठगा, उनको उनका हक क्यों नहीं दिया। अब जब ये सत्ता से बाहर हो गए, चीख मार रहे हैं कांग्रेसी, अब क्यों कह रहे हैं पिछड़ों का और दलितों का हक नहीं मिला। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मीटिंगें हो रही हैं तो पिछले समय चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एडवाइजरी जारी करी थी, चीफ मिनिस्टर ने, कि जातियों के आधार पर मीटिंगें नहीं होंगी। तो फिर अभी ये मीटिंग क्यों हो रही है? और ये आपको साधुवाद कि आपने एक इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, ज्वलंत, जो रिलेटेड है, और जो अभी हमारे भदौरिया साहब कह रहे थे और आपका भी विषय था कि उस पर सत्ता पक्ष भी कुछ नहीं कह रहा है और विपक्ष भी कुछ नहीं कह रहा।